जहां भारतीय सेना 15 साल अपनी सेवाएं देती थी, अब उसको घटा करके मात्र 4 साल कर दिया गया है। भारत के सरकारी खजानों को लूटता कौन है, आप समझते हैं? उसको 5 साल दिया जाता है। आने की 21 साल में युवा जाएंगे और 25 साल में लौट के आ जाएंगे। साफ है कि वहां सिर्फ गरीबों का बेटा बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है। घर बनाएगा, घर बनाने के बाद शादी करते हैं हमारे फौजी भाई लोग। जब तक शादी करेंगे तब तक उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये वही देश है, ये वही भारत है जहां एक दिन के लिए आप यदि सांसद बन जाते हैं, एक दिन के लिए आप यदि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक दिन के लिए आप यदि राष्ट्रपति बन जाते हैं, एक दिन के लिए आप यदि पीएम बन जाते हैं, एक दिन के लिए आप यदि विधायक बन जाते हैं, तो आप जितने दिन तक आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। यहां तक छोड़िए साहब, यदि आप यदि एमएलए हैं, एमएलए के बाद आप यदि एमपी बने तो एमएलए का पेंशन भी मिलेगा और एमपी का उधर से आपको वेतन मिलेगा। ये वही देश है जहां एक नेता को चार पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो फौजी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उसको 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद ना ही उसको कोई पेंशन दिया जाएगा और ना ही कुछ दिया जाएगा। इसके हमारे युवा साथी हैं जो अपना एक सपना रखते हैं कि हम भी कभी फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, उनको आज रोड पे आना पड़ा। यदि एक गांव से कोई एक मंटू और पिंटू 2 ठो अग्निवीर बनते हैं, उदाहरण से समझिए, एक गांव से यदि कोई एक मंटू और पिंटू 2 ठो अग्निवीर बनते हैं, अब जब उन लोगों का 4 साल पूरा हो जाएगा तो इसमें बताया गया है कि 25% को वहीं रख लिया जाएगा और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। अब 25% के श्रेणी में यदि मंटू आ गए तो पिंटू रिटायर हो जाएंगे और मंटू का नौकरी रहेगा। अब समझिए, ये एक विश्वासघात की तरह है। जो एक ही एजेंसी में, जो एक ही वैकेंसी निकाल करके, जो एक ही तरह मेहनत करके, जो एक ही बार ज्वाइनिंग किए हैं, उसको एक आदमी को निकाल दिया जाएगा और दूसरे को रख लिया जाएगा। ये एक पक्षपात की तरह हो जाएगी। विडंबना देखिए, ना जाने कैसे विचार विमर्श करके इस नियम को बना दिया गया। आपको फर्स्ट में 21,000, फर्स्ट वर्ष में 21,000 रुपया मिलेगा और देखें तो लास्ट में आपको अंतिम वर्ष में आपको 28,000 रुपया मिलेगा और रिटायरमेंट के समय आपको 11,71,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद ना ही आपको कोई पूछने आएगा, ना ही आपको कोई पेंशन देगा, ना ही आपको कोई कुछ करेगा। ये बात ठीक है कि बहुत तरह की वादाएं की जा रही है, सरकार कह रही है कि हम उनको प्राइवेट सेक्टर में दिलाएंगे, एक ऐसी कार्ड देंगे जिसको आप कहीं लेके जाइएगा तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। भाई सवाल ये है कि जो सैनिक देश का सेवा करना चाहता है, जो सैनिक इतने मेहनत करके देश का सेवा करने के लिए गया, जो आर्मी बना, जो वायुसेना बना, उसको आप गार्ड बना दीजिएगा, कहीं किसी के दरवाजे पे खड़ा कर दीजिएगा, उसको कैसा महसूस होगा? समझने वाली बात है कि ये वही देश है जहां लूटने वालों को 5 साल दिया जाता है और देश की सेवा करने वालों को 4 साल देने की बात की जा रही है। कोई चुनाव जीत जाए, यहां तक कि मुखिया का चुनाव जीत जाए तो मुखिया 5 साल रह सकता है, पंचायत समिति 5 साल रख सकता है, एक गांव का वार्ड सदस्य 5 साल रह सकता है, लेकिन एक युवा जो अपने जिंदगी में 16, 17 साल, 18 साल मेहनत करके, जिनको दिन रात को एक करके, जो रात में सपने देखता है कि हम भी कभी बॉर्डर में जाएंगे, जिसको रात पता है ना ही दिन पता है, दिन रात मेहनत करके वो एक अपने देश के लिए एक जाबाज सैनिक बनना चाहता है, उस सैनिक को आज 4 साल के लिए, मात्र 4 साल सेवाएं उससे ली जाएगी। सोचने वाली बात है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप में सच को सुनने का ताकत है, सच्चाई को जानने का हिम्मत है, तो आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे हिंद तक न्यूज को। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप तुरंत वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका साथी को भी ये पता चल जाए कि हमारे देश में क्या पक रहा है।